राजमऊ में नजीर फातिमा के प्लॉट में बनी झोपड़ी में आग लगने के मामले में आज 5वीं बार एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने फैसला को टाल दिया है। सपा विधायक इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से तलब किया गया था। इरफान को महाराजगंज जेल से लाने के बाद कोर्ट नहीं लाया गया और उन्हें अब पुलिस लाइन में ही रखा गया है। इस मामले को लेकर हालांकि 12 आरोपियों में से विधायक, उनके भाई समेत 5 लोगों पर फैसला सुनाया जाना था। 6 अप्रैल को दोनों पक्षों के वकीलों को आखिरी बार भी सुना जाएगा और जिसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। डीजीसी क्रिमिनल दिलीप अवस्थी ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने पहले विधायक और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। बाद में इस मामले में 3 आरोपित के खिलाफ एक साथ पूरक चार्जशीट राजमऊ पुलिस ने दाखिल की थी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अब फिर से बुलंदशहर की ही, जहां सिकंदराबाद पुलिस ने यूपी पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों से ठगी कर रहे फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी फर्जी दारोगा बनकर लोगों पर वर्दी का रौब दिखाता था और लोगों को ठगने का काम किया करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सिकंदराबाद कोतवाली प्रभारी IPS राजकुमार मीणा ने कहा कि मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के हीरा कॉलोनी में विवेकानंद स्कूल के पास 2 स्टार लगाकर खाकी वर्दी पहनकर लोगों पर रौब दिखाता था। आरोपी ने पूछताछ में अपना नाम ब्रजपाल बताया है। आरोपी से चोरी के 3 मोबाइल, फर्जी दारोगा का एक ID कार्ड और खाकी वर्दी भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जिला कारागार भेज दिया गया। ये ब्रजपाल नाम का व्यक्ति है, इसको पकड़ा है। पुलिस के संज्ञान में आया है कि यह एक नकली पुलिस वाला बनकर लोगों को परेशान करता है। इसी क्रम में कुछ दिनों पहले इसने एक महिला से एक अपने आप को सब इंस्पेक्टर बता करके उसका एक फ़ोन चोरी किया था। उसके आधार पे पुलिस को जानकारी मिलने पे इसको ट्रेस किया गया और इसको गिरफ्तार किया गया। जानकारी मिली कि यह इसके खिलाफ में 4 मुकदमे पहले भी दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 2 गुलावटी थाने के अंदर और एक जो है वो अमरोहा जिले के अंदर भी दर्ज है। खबर यूपी के नोएडा सेक्टर 18 से, जहां पर सावित्री मार्केट में एक बाउंसर पिस्टल लगाकर लोगों पर रौब झाड़ रहा था। बताया जा रहा है कि इस दौरान बाउंसर की एक युवक से कहासुनी हो गई। आरोप है कि बाउंसर ने युवक का हाथ मरोड़ दिया और इससे नाराज युवक की पत्नी ने बाउंसर को भरे बाजार चप्पलों से पीट दिया। भरे बाजार मारपीट होने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने मामले की जांच की बात कही है। तो गाजियाबाद के लिंक रोड स्थित थाना क्षेत्र में सब्जी थोक बाजार के पास बहस के बाद 3 युवकों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। मृतक के भाई की तरफ से पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक गांव का मोबिल लिंक रोड थाना क्षेत्र में सब्जी थोक बाजार के पास चाय की दुकान चलाता था। बीते देर रात 3 युवक नशे की हालत में चाय की दुकान पर पहुंचे और उनके बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हो गई, जिसके बाद तीनों युवकों ने उसे लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटा, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत ही पास के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अपर पुलिस आयुक्त रजनीश उपाध्याय ने कहा कि तीनों युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई थी और CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह थाना लिंक रोड पर एक नौसाद नाम के व्यक्ति लिखित तहरीर दी गई कि रात में उसके भाई मुन्नी तथा उसके दोस्त गौरव के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसमें गौरव ने उसके ऊपर लोहे के रॉड नुमा हथियार से हमला करके घायल कर दिया, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था। वहाँ दौरानी इलाज उसकी मृत्यु हो गई। उसकी सूचना पर तत्काल सुरक्षित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और गौरव आदि की गिरफ्तारी हेतु तत्काल उन्हें पदस्थ किया गया। तो रामनगरी अयोध्या के सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में अब दर्शन पाने के लिए नई व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। हनुमानगढ़ी मंदिर के निकास मार्ग पर एक VIP लेन का निर्माण किया गया है और इस लेन से सिर्फ VIP विशिष्ट लोग ही अब प्रवेश कर पाएंगे। हनुमानगढ़ी में राम मंदिर की अपेक्षा 2 लाख से अधिक भक्त यहां पर हनुमान जी के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अयोध्या के राजा जी के रूप में हनुमानगढ़ी के हनुमंत लला का पूजन भी किया जाता है। यहाँ प्रतिष्ठित हनुमंत लला के दर्शन की बहुत ही ज्यादा मान्यता भी है। अयोध्या आकर हनुमंत लला के दरबार में सबसे पहले हाजिरी लगाने की मान्यता चली आ रही है और ऐसे में राम मंदिर के दर्शन पाने के लिए अयोध्या आए श्रद्धालु हनुमानगढ़ी भी अवश्य आते हैं। हालांकि देखने वाली बात यह है कि हनुमानगढ़ी मंदिर में पहले से ही भक्त पहुंच रहे हैं और ऐसे में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से ही यहां पर और भी भीड़ की बढ़ोतरी हुई है।
तो होली के बाद गर्मी की छुट्टियों का इंतजार है और ऐसे में लोग छुट्टियों में घूमने के जाने का प्लान भी बना लेते हैं। यात्रियों का सफर राहत हो और इसके लिए रेलवे की तरफ से भी तैयारियां की जा रही है। रेलवे प्रशासन कुल 42 समर स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है। मई जून में स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां पड़ती है और इसके लिए बड़ी संख्या में लखनऊ से यात्री पर्वतीय इलाकों में घूमने के लिए निकलते हैं। ऐसे में उत्तराखंड जाने वाली जनता एक्सप्रेसवे से लेकर दून एक्सप्रेसवे, योगनगरी, ऋषिकेश एक्सप्रेसवे जैसी ट्रेनों से अच्छी खासी वेटिंग भी लगती है। हालांकि मौजूदा समय की बात की जाए तो यहां पर इन ट्रेनों में सीटों की बुकिंग भी होने लगी है। जम्मू कश्मीर को जाने वाली बेगमपुरा एक्सप्रेसवे से लेकर कोलकाता एक्सप्रेस, जम्मू तवी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में भी वेटिंग जल्दी हो जाती है। ऐसे में यात्रियों की बढ़ती मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए ही अभी से ही रेलवे प्रशासन इन ट्रेनों में सीटों को लेकर अपनी नजरें बनाए हुए है। इन रूट पर यात्रियों की डिमांड बढ़ने और ट्रैफिक होने को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों को चलाने की रेलवे ने तैयारी कर ली है।